डिप्रेशन छोड़ दो। नमस्कार, मैं अर्ज गांधी स्वागत करता हूँ मैं आपको अपनी चैनल में। आज बात करने वाला हूँ डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन, पहले तो ये समझते हैं कि ये डिप्रेशन है क्या। आज कोई भी बच्चा भी डिप्रेशन में होता है। सच बोल रहा हूँ, 3 साल का बच्चा हो या 5 साल का बच्चा, वो भी डिप्रेस होता है और वो भी गोलियां मेडिसिन लेता है। ये सब क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है और हम इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी जानेंगे। और बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आज करते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, डिप्रेशन पहले तो हमें इसलिए होती है क्योंकि हमने जो एक्सेप्ट किया होता है, हमने जो सोचा हुआ होता है वो नहीं होता, इसीलिए हम डिप्रेस हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों के कोई भी काम जो उन्होंने सोचा है वो होते नहीं है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है, इसीलिए डिप्रेस हो जाते हैं और आगे की जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। कई केसेस ऐसे आए हैं कि वो डिप्रेशन के कारण ही हार्ट अटैक और कई बीमारियों को शिकार होकर मर जाते हैं लोग। ऐसे कई केसेस आए हैं। डिप्रेशन में जाना बहुत ही बुरा है, क्योंकि आपने जो सोचा है वो होगा, वैसा नहीं होता। आपने जो सोचा है वो हो तो सकता है, उसमें भी कई फेलियर आते हैं। हमारी जिंदगी में कई फेलियर से ही होती है। एक फेलियर आपकी जिंदगी नहीं रोक सकता। एक फेलियर आया तो जिंदगी खत्म, वैसा नहीं होता। ये हर डे आपका चांस होता है। नेक्स्ट डे इज ए चांस, एवरी डे इज ए चांस। हर एक दिन आपके लिए चांस होता है और उस चांस को आप पकड़ के चल सकते हो। और डिप्रेशन में जो लोग आ गए हैं, जो लोग डिप्रेस हो गए हैं, जिस लोगों को माइंड में ऐसा हो गया है कि वो आगे कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिली चीज में फेल हो जाते हैं, लोग डिप्रेस में आ जाते हैं और फिर मेडिसिन ले लेते हैं और उनकी कई सारी साइड इफेक्ट होती है। पहले तो समझता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ मेडिसिन काम क्या करती है। ये सारी जो मेडिसिन आती है वो क्या करती है, जो हार्मोन जो जो हमारे दिमाग में रिलीज होना चाहिए वो रिलीज नहीं होता, और जो नहीं होना चाहिए वो रिलीज होता है। इसीलिए ये सारी गोलियां उनको वो जो नहीं होना चाहिए उसे स्टॉप करके इनको आर्टिफिशियली रिलीज करती है। और आर्टिफिशियल रिलीज करने के कारण ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होती है और इसका एडिक्शन भी हो सकता है। आपको फिर इसके बिना नहीं चैन आता और ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है डिप्रेशन के बाहर निकलने का। ये गोली खाई, आपको 2 घंटे 3 घंटे तक आराम आएगा, रिलैक्स हो जाओगे और फिर जो डिप्रेशन था वही आ जाएगा। इसीलिए ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है मेडिसिन। मेडिसिन आपको वो 2-3 घंटे तक रिलैक्स करती है और जब आपको इसका एडिशन हो जाएगा तब आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। 1 गोली और 2 गोली लेने के बाद बहुत सारी हाई डोज देनी पड़ेगी आपको और फिर इतना सारा एक्साइटेड हो जाओगे कि आप क्या कर रहे हो खुद आपको पता नहीं होगा। और ज़्यादा डल भी इतने सारे हो जाओगे, अगर आप डिप्रेशन में रहे तो इतने सारे डल हो जाओगे कि आप जीवन जीना ही छोड़ दोगे। इसीलिए कहता हूँ, ज्यादा खुशी और ज्यादा गम दोनों नुकसान होता है जिंदगी के लिए। इसीलिए ज्यादा गम भी मत करो, ज्यादा दुखी भी मत हो, बीच में रहो। अपने दिमाग को ऐसा कंट्रोल करो कि वो वही सोचे जो आप चाहते हो, वो वही सोचेगा जो आप चाहोगे। वो आपका दिमाग है, दूसरे का नहीं है, वो आपका है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो आपका दिमाग है, वो वही सोचेगा जो आप उसे सोचना चाहोगे। पहले तो मैं कहता हूँ ये दिमाग एनर्जी से चलता है और एनर्जी किससे मिलती है, फूड, राइट। फूड, पर फूड अकेला फूड एनर्जी नहीं देता। अकेला फूड एनर्जी नहीं देता। ये सिर्फ हमको पढ़ाने में आया है कि एनर्जी सिर्फ फूड से मिलती है, एनर्जी सिर्फ फूड से मिलती है, ये सिर्फ हमको पढ़ाने में आया है। एनर्जी फूड से तो मिलती है पर बहुत सारे और चीजों से भी मिलती है। आपने 5 तत्व सुने होंगे, धरती, अग्नि, आकाश और दूसरे बहुत 5 तत्व है। वो 5 तत्व ही एनर्जी देते हैं। हमें सूरज से भी एनर्जी। देखो, घोड़ा चने खाता है, पर चने के सिवाय अगर आपको चने ना हो घास खाता है। पर अगर घास किससे होता है, क्लोरोफिल से बनता है, और क्लोरोफिल किससे बनता है, सूरज से बनता है। तो इनडायरेक्टली वो सूरज को खा रहा है और सूरज की
एनर्जी को खा रहा है, इनडायरेक्टली वो उसे खा रहा है। आप भी वैसे ही हो, जैसे पेड़ को बड़ा होने के लिए सनलाइट चाहिए, उसमें क्लोरोफिल आएगा तभी तो उसमें फ्रूट आएगा, और वो फ्रूट खा के आपको एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हो? कोई भी सब्जियां आप पका रहे हो, कुछ बना रखे खा रहे हो, तो उस क्लोरोफिल और वो क्लोरोफिल का पेड़, और वो पेड़ में से सूरज ही सब कुछ देता है। मतलब आप इनडायरेक्टली सूरज की एनर्जी ही खा रहे हो। ये सिर्फ फूड में से एनर्जी नहीं मिलती, साइंटिफिकेशन के कारण आपको वो पढ़ाने में आया है कि सिर्फ फूड से ही एनर्जी मिलती है। ऐसा नहीं है, फूड से सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती, दूसरे कई सारे तत्वों से आपको एनर्जी मिलती है। जब आप उस तत्वों को ले लोगे और एनर्जी, आपका माइंड है, आप जो चाहो हो सोच सकते हो, जो चाहो हो सोच सकते हो, पर ज्यादा बिना सोचे तो कुछ भी नहीं होगा। आप सक्सेस बनना चाहते हो तो कुछ भी बनना चाहते हो, सोच के बिना नहीं होगा। पर आप क्या सोचते हो, उससे वैसे आपका जीवन नक्की होता है, जीवन निश्चित होता है। आप क्या सोचते हो, आप अच्छा भी सोच सकते हो, बुरा भी सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। आपका दिमाग है, आप कुछ भी सोच सकते हो। अच्छी एनर्जी दोगे, अच्छा कुछ दोगे तो अच्छा ही सोचोगे। आप जब दुखी होते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जब दुखी होते हो तो कैसे गाने सुनते हो, दुखी वाले, और डिप्रेस हो जाते हो। जब आप खुश होते हो तो खुशी वाले गाने सुन के और खुश हो जाते हो। यही है, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप दुखी हो तब खुशी वाले गाने सुनो, अंदर से जैसे मोटिवेट आए, जिससे अंदर से आपको खड़े होने में प्रेरणा मिले, वैसी कोई वीडियो या कोई म्यूजिक सुनो। और ऐसा आप अंदर से भी खुद से कर सकते हो। ये टेबलेट और सब टेम्पररी है, इसे छोड़ दो। असली जिंदगी, असली का काम अगर आप अपने जिंदगी से करना चाहते हो, और अगर ये डिप्रेशन से बाहर, इस डिप्रेशन का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो, तो बाहर जाओ, खुले आसमान में देखो। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अगर आपको 7 दिन तक इस दिमाग में 7 दिन तक अंधेरे कमरे में बंद किया जाए, अंधेरे कमरे में बंद किया जाए जहाँ सनलाइट की एक रे भी, यानी कि किरण भी नहीं आती, तो आप क्या होगे, डिप्रेस होगे या हैप्पी होगे? डिप्रेस ही होगे। एक अच्छा आदमी जो बहुत खुश है, उसे 7 दिन तक बंद किया जाए, बंद कमरे में, तो वो भी डिप्रेस हो जाएगा। अगर और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस आदमी है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस है, उसे जो बाहर खुले आसमान में छोड़ा जाए, उसे खुले आसमान में जीने दिया जाए, तो वो 7 दिन तो क्या, सिर्फ 7 घंटे में ही फुल मोटिवेट हो जाएगा, फुल एनर्जी वाला हो जाएगा। ऐसा होता है जब आप खुले में रहते हो, कुछ भी देखते हो तो आप मोटिवेट ही होगे, कुछ दूसरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाहर सारे के सारे 5 तत्व बाहर है, आपके अंदर नहीं है। इसलिए जहाँ भी बैठे हो उस जगह को छोड़ो और बाहर घूमो। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रोड पे पूरे दिन घूमना ही चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ आप छत पे जाओ, 10 मिनट टहलो, और फिर देखो, आसमान की तरफ देखो, और सारा सब कुछ जो हुआ सब भूल जाओ, और सिर्फ अपने फोकस, अब जो चाहते थे उस पे ध्यान दो। आप कई बार फेलियर आते हैं, एलोन मस्क, वो तो रिस्क और फेलियर का बादशाह कहला जाता है। अगर फेलियर आए और जो दुखी हो जाए, उसे एलोन मस्क नहीं कहते, जो सक्सेस हो उसी एलोन मस्क कहते हैं। कई बार फेलियर आए, अगर आपके जीवन में एलोन मस्क जैसा कोई भी एक भी फेलियर आया होता ना, तो आप कब के बैठ जाते और डिप्रेस हो जाते। पर एलोन मस्क नहीं हुए। एलोन मस्क ने ढूंढा कि मेरी कहाँ पे भूल थी, मेरी कहाँ पे गलती थी कि मैं फेल हुआ, उस पे ध्यान दो, डिप्रेस होने में ध्यान मत दो। और आपका डिप्रेशन, आपका माइंड वो सोच लेगा। अगर आप डिप्रेस का ही सोचोगे तो आप डिप्रेस का ही सोच पाओगे, क्योंकि आपका माइंड आपके दिए है, आपका माइंड है। इसीलिए अगर आप खुशी का ढूंढोगे तो खुशी मिलेगी, अगर आप फोकस का सोचोगे तो सक्सेस ही मिलेगी। समझ गए? इसीलिए कोई भी काम है, अगर उसे दिल से किया जाए, उसमें फेलियर तो आते हैं, मुसीबतें हर बार आपकी सफलता की राह में आएगी। अगर जो जितनी बड़ी मुसीबत होगी और उससे आप बच गए, उससे आप लड़ लिए, उतना ही बड़ा आपका नाम होगा। क्या फिर से बोलता हूँ,
मुसीबत है हर बार आपकी सफलता के रास्ते में आएगी, पर अगर आप मुसीबत से लड़ गए लिए, जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा आपका नाम होगा। जितनी बड़ी मुसीबत से आप लड़ लिए उतना ही बड़ा आपका नाम होगा। एलोन मस्क में भी मुसीबत आसान की थी, आज कौन से लेवल पे है। सारे जिंदगी में पूरी दुनिया में जितने भी महान लोग हैं सबने मिस्टेक की है, सबने मिस्टेक भी किए और सबके जीवन में फेलियर ही फेलियर आए थे। पर अगर वो बैठ जाते तो आज महान नहीं कहलाते और महानता के लिस्ट में नहीं आते। इसलिए सब कुछ छोड़ दो और आपने कहाँ पे गलती की थी उसे फिर मत दोहराओ, उसे ठीक करो और अपना फोकस निश्चित करो और अपने फोकस की तरफ बढ़ जाओ। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी इस और भी नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब के लिए थैंक यू, दिल से शुक्रिया।